बीच सफर में भाग 2, लेखिका ऋचा शर्मा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सुनते हैं आगे की कहानी। अनीता को जब यह खबर मिली तो वह फौरन अस्पताल पहुंच गई थी। डॉक्टर आनंद उसके प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, प्रेमी और हमसफर थे। उन्हें असहाय हालत में आईसीयू में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते देख वह रो पड़ी थी। डॉक्टर साहब तुम्हें बहुत काबिल मानते हैं अनीता। उन्हें स्वस्थ करके मुझे सौंपने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आईसीयू के बाहर सीमा भी उसके गले लगकर बहुत रोई थी। सीमा की खास प्रार्थना पर उसे डॉक्टर आनंद की देखभाल पर लगाया गया था। जब तक वे खतरे में रहे तब तक किसी ने अनीता की आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं देखी थी। जिस दिन केस इंचार्ज डॉक्टर राजीव ने उन्हें खतरे से बाहर बताया, उस रात वह अपने फ्लैट के एकांत में फूट फूट कर रोई थी। डॉक्टर आनंद को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें लंबे समय तक आराम करना पड़ेगा। वे अब 60 के तो हो चले हैं। मुझे नहीं लगता कि वे अब ड्यूटी पर कभी लौटेंगे। डॉक्टर राजीव की ये बातें हथौड़े सी उसके दिमाग में सारी रात पड़ती रही थी। जब वे वार्ड में शिफ्ट हुए तो उनकी पत्नी सीमा रात को उनके साथ रुकने लगी थी। आप मैडम से कहो कि वे रात को ना रुकें, मैं हूं ना आपकी देखभाल के लिए। अनीता ने डॉक्टर आनंद पर सीमा को आने से मना करने के लिए दबाव डाला। वह नहीं मानेगी। डॉक्टर आनंद का यह जवाब सुनकर अनीता का मन बुझ सा गया। सीमा की मौजूदगी के कारण वह रात को डॉक्टर आनंद से दिल की बातें करने के अवसर से वंचित जो रह जाती थी। पूरे 20 साल में इकट्ठी हुई यादों को एक रात में जी लेना संभव नहीं। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और सुबह हो गई। अनीता को डॉक्टर आनंद से 2 बातें करने का मौका तब मिला जब सीमा गुसलखाने में फ्रेश होने गई थी। डॉक्टर आनंद ने उसका हाथ पकड़कर भावुक लहजे में कहा, अपना ध्यान रखना। मेरी फिक्र करने की बजाय आप सारा ध्यान खुद को ठीक करने में लगाना। उनका कमजोर सा चेहरा देखकर अनीता का गला रुंध गया। मैं अपने अंदर जीने का जोश महसूस नहीं कर रहा हूँ। बेटा कह रहा है कि मैं उसके पास आकर मुंबई में रहूं। मेरा दिल कैसे लगेगा अनजान शहर में जाकर। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ। परिवार के बीच रहने से दिल क्यों नहीं लगेगा। आप यूं मन छोटा ना करो। मेरे कारण तुम्हारा तो परिवार भी नहीं बसा। मैं 20 साल पहले अगर किसी तरह से आज की इन परिस्थितियों को देख पाता तो कभी तुमसे इतना गहरा रिश्ता ना बनाता। दिल के रिश्ते बनाने में उम्र का इतना बड़ा अंतर होना गलत है। तुम्हें बीच राह में यूं अकेला छोड़ देने का मुझे बहुत अफसोस है अनीता। डॉक्टर आनंद की आंसुओं से पलकें भीग गईं। सीमा के गुसलखाने से बाहर आने की आवाज सुनकर अनीता सिर्फ इतना ही कह सकी थी, आपके साथ बिताए प्यार के पलों की यादें मेरे लिए बहुत खास हैं। मुझे अगर फिर से जिंदगी जीने का मौका मिले तो मैं आपका साथ ही चुनूंगी। 10 बजे के करीब डॉक्टर आनंद अपने बेटे, बहू व पत्नी के साथ घर चले गए। सीमा ने अनीता को गले लगाकर डॉक्टर आनंद की दिल से सेवा करने के लिए कई बार धन्यवाद दिया। डॉक्टर आनंद ने एक बार उसकी तरफ देखकर हाथ हिलाया और फिर कार में बैठकर चले गए। अनीता के दिल का एक कोना समझ रहा था कि शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात है। उनको विदा करने के बाद अनीता ने अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। वह यंत्र चालित सी मरीजों की देखभाल में लग गई। धीरे धीरे शाम के 4 बजे तक का समय किसी तरह बीत ही गया। ड्यूटी खत्म करके अपने फ्लैट पर पहुंची और निढाल सी पलंग पर लेट गई। उस समय वह अपने आप को बहुत अकेला और खाली महसूस कर रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि डॉक्टर आनंद के साथ के बिना वह अपनी आगे की जिंदगी में खुशियां और उत्साह कैसे पैदा कर पाएगी। डॉक्टर आनंद की यादों के सहारे जीना पड़ सकता है, इस वक्त से पहले उसने ऐसी स्थिति की कल्पना तक नहीं की थी। उसे डॉक्टर आनंद के साथ 20 साल तक प्रेम के धागे से जुड़े रहने का कोई अफसोस नहीं था, पर अकेली ही आगे की जिंदगी काटना बहुत बड़ा बोझ जरूर प्रतीत हो रहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।